बुलबुल चिड़िया को खेती बाड़ी का बहुत शौक था। वो हर मौसम में अपने खेतों में कोई ना कोई फल या सब्जी ज़रूर उगाती। बुलबुल चिड़िया बहुत मेहनती थी। बुलबुल चिड़िया के खेतों के साथ ही कालू कौवे के खेत भी थे। कालू कौवा अपने खेतों में बिल्कुल मेहनत नहीं करता था। वो बहुत सुस्त था और कालू कौवे की फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। और दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया अपने खेतों में बहुत मेहनत करती थी। बारिश हो या धूप, बुलबुल चिड़िया इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करती और उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। और फिर बुलबुल चिड़िया अपनी फसल से जो भी सब्ज़ी या फल होता उसको बाज़ार में बेचकर पैसे कमाती थी। सब बुलबुल चिड़िया की सब्ज़ी बहुत शौक से लेते क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी होती। बुलबुल चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, आपने इस मौसम में अपने खेतों में कौन सी फसल उगानी है? मैं तो सेब उगाऊंगी और उसी के बीज लेने शहर जा रही हूँ। अरे बुलबुल बहन, मैंने तो अभी सोचा ही नहीं कि मैं कौन सी फसल उगाऊंगा। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। और बुलबुल चिड़िया अपने खेतों में सेब के बीज लाकर डालती और बहुत मेहनत करती और अपने खेतों में टाइम के साथ पानी देती। वो कभी भी मौसम जैसा भी हो, कभी भी छुट्टी ना करती। हर रोज़ अपने खेतों में काम करती और दूसरी तरफ कालू कौवा बस सोया रहता। वो कुछ भी ना करता था। इस दफ़ा तो उसने अपने खेतों में कोई भी फसल नहीं उगाई। कालू कौवा बहुत सुस्त और लापरवाह होता है। लेकिन इस दफ़ा कालू कौवा सोचता है। अब मैं ऐसा कोई प्लान ज़रूर बनाऊंगा जिससे बुलबुल की फसल तबाह हो जाएगी। ये हमेशा अपने आप को क्या समझती है, इतनी अच्छी फसल उगाती है और फिर पैसे कमाती है। और फिर कालू कौवा अपने दोस्त बादल के पास जाता है। अरे बादल, मेरे प्यारे दोस्त, तुम ऐसा करो, इतनी ज़्यादा बारिश बरसाओ, इतना ज़्यादा तूफान लेकर आओ कि बुलबुल चिड़िया की फसल तबाह हो जाए। और फिर ऐसा ही होता है। इतनी तेज़ बारिश आती है, इतना ज़्यादा तूफ़ान आता है, हर जगह पानी ही पानी हो जाता है, सैलाब आ जाता है। और बुलबुल चिड़िया के सारे दरख्त टूट जाते हैं, उसके सारे सेब पानी में बह जाते हैं। और बुलबुल चिड़िया की सारी फसल तबाह हो जाती है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचता। बुलबुल चिड़िया बैठकर बहुत रोती है क्योंकि उसकी इतने महीनों की मेहनत ज़ाया हो जाती है। उसने इतनी मेहनत लगाकर अपनी फसल को तैयार किया होता है और अब मौसम की वजह से उसकी फसल तबाह हो जाती है। कालू कौवा एक दिन दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा होता है। वहाँ से एक खतरनाक चील गुजर रही होती है कि उसकी नज़र कालू कौवे पे पड़ती है और वो बहुत खुश होती है कि अरे वाह, आज का मेरा डिनर तो बहुत मज़े का होगा। और वो कालू कौवे का शिकार करने लगती है तो बुलबुल चिड़िया जो दरख्त के ऊपर बैठी होती है वो सब कुछ देख रही होती है। तो वो जल्दी से एक पत्थर उठाकर चील को मारती है और फिर चील वहाँ से डरकर भाग जाती है। इस तरह कालू कौवे की जान बच जाती है। और फिर कालू कौवा चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है और बुलबुल चिड़िया से माफ़ी मांगता है। अरे बुलबुल बहन, मुझे माफ़ करना, मैं तो तुम्हें बहुत गलत समझता था। मैंने बादलों से रिक्वेस्ट की थी कि वो इतनी ज़्यादा बारिश करें कि तुम्हारी फसल तबाह हो जाए। मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खेतों में काम करूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। तुमने आज मुझे एक नई ज़िंदगी दी है मेरी जान बचाकर, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारी मदद करूँगा, हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा। और फिर बुलबुल चिड़िया भी कालू कौवे को माफ़ कर देती है।